इस्लाम के मानी अरबी ज़बान में इताअत और फर्मा बरदारी के हैं। मज़हब इस्लाम का नाम इस्लाम इसलिए रखा गया है कि ये अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी है। इस्लाम की हकीकत तुम देखते हो कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब एक कायदे और कानून की ताबे हैं। चाँद और तारे सब एक ज़बरदस्त कायदे में बंधे हुए हैं जिसके खिलाफ वो बाल बराबर जननश नहीं कर सकते। ज़मीन अपनी खास रफ्तार के साथ घूम रही है, उसके लिए जो वक्त और रफ्तार और रास्ता मुकर्रर किया गया है इसमें ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आता। पानी और हुआ, रोशनी और हरारत सब एक ही ज़ाबिता के पाबंद हैं। जमादात व नबातात और हैवानात में हर एक के लिए जो कानून मुकर्रर है उसी के मुताबिक ये सब पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और घटते हैं, जीते हैं और मरते हैं। खुद इंसान की हालत पर भी तुम गौर करोगे तो तुमको मालूम होगा कि वो भी कानून कुदरत का ताबे है। जो कायदा इसकी पैदाइश के लिए मुकर्रर किया गया है उसके मुताबिक सांस लेता है, पानी और ग़िज़ा और हरारत और रोशनी हासिल करता है। उसके दिल की हरकत, इसके खून की गर्दिश, इसके सांस की आमद व रफ्त उसी ज़ाबिते की पाबंद है। इसका दिमाग, इसका मुद्दा, इसके फेफड़े, इसके आसाब और अज़लात, इसके हाथ पाँव, ज़बान, आँखें, कान और नाक, गर्ज़ उसके जिस्म का एक एक हिस्सा वही काम कर रहा है जो उसके लिए मुकर्रर है। ये ज़बरदस्त कानून जिसकी बंदिश में बड़े बड़े सयारों से लेकर ज़मीन का एक छोटे से छोटा ज़र्रा तक जकड़ा हुआ है, एक बड़े हाकिम का बनाया हुआ कानून है। सारी कायनात और कायनात की हर चीज़ इस हाकिम की मुती और फर्मा बरदार है क्योंकि वो उसी के बनाए हुए कानून की इताअत व फर्मा बरदारी कर रही है। इस लिहाज से सारी कायनात का मजहब इस्लाम है क्योंकि हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि खुदा की इताअत व फर्मा बरदारी ही को इस्लाम कहते हैं। सूरज, चाँद और तारे सब मुस्लिम हैं, ज़मीन भी मुस्लिम है, हुआ और पानी और रोशनी भी मुस्लिम हैं, दरख्त और पत्थर और जानवर भी मुस्लिम हैं, और वो इंसान भी जो खुदा को नहीं पहचानता और खुदा का इनकार करता है, जो खुदा के सिवा दूसरों को पहुँचता है, जो खुदा के साथ दूसरों को शरीक करता है। हाँ, वो भी अपनी फितरत के लिहाज से मुस्लिम ही है क्योंकि इसका पैदा होना, जिंदा रहना और मरना सब कुछ खुदाई कानून ही के मातहत है। इसके तमाम आज़ा और इसके जिस्म के एक एक रौनगटे का मजहब इस्लाम है क्योंकि वो सब खुदाई कानून के मुताबिक बनते, बढ़ते और हरकत करते हैं। हत्ता कि उसकी वो ज़बान भी असल में मुस्लिम है जिससे वो नादानी के साथ शिर्क करता है। इसका वो दिल भी फितरता मुस्लिम है जिसमें वो बेअलमी से खुदा के सिवा दूसरों की इज्जत और मोहब्बत रखता है क्योंकि ये सब चीज़ें खुदाई कानून की फर्मा बरदार हैं और उनकी हर जुम्बिश खुदा ही के कानून के मातहत होती है। अब एक दूसरे पहलू से देखो, इंसान की एक हैसियत तो ये है कि वो दीगर मखलूक़ात की तरह कानून कुदरत के ज़बरदस्त कायदों से जकड़ा हुआ है और उनकी पाबंदी पर मजबूर है। दूसरी हैसियत ये है कि वो अक्ल रखता है, सोचने और समझने और राय कायम करने की क़ुव्वत रखता है और अपने इख्तियार से एक बात को मानता है, दूसरी बात को नहीं मानता। एक तरीक़ा को पसंद करता है, दूसरे तरीक़ा को पसंद नहीं करता। ज़िंदगी के मामलात में अपने इरादे से खुद एक ज़ाबिता बनाता है या दूसरों के बनाए ज़ाबिता को इख्तियार करता है। इस हैसियत में वो दुनिया की दूसरी चीज़ों के मानिंद किसी मुकर्रर कानून का पाबंद नहीं किया गया है, बल्कि उसको अपने ख्याल, अपनी राय और अमल में इंतखाब की आज़ादी बख्शी गई है। इंसान की ज़िंदगी में ये दो हैसियतें अलग अलग पाई जाती हैं। पहली हैसियत में वो दुनिया की तमाम दूसरी चीज़ों के साथ पैदाइशी मुस्लिम है और मुस्लिम होने पर मजबूर है, जैसा कि अभी तुमको मालूम हो चुका है। दूसरी हैसियत में मुस्लिम होना या ना होना इसके इख्तियार में है और उसी इख्तियार की बना पर इंसान दो तबकों में तकसीम हो जाता है। एक इंसान वो है जो अपने खालिक को पहचानता है, इसको अपना आका और मालिक तस्लीम करता है और अपनी ज़िंदगी के अख्तियारी कामों में भी इसके पसंद किए हुए कानून की फर्मा बरदारी करता है। ये पूरा मुस्लिम है, इसका इस्लाम मुकम्मल हो गया क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी सरासर इस्लाम है। अब वो जानबूझकर भी उसी का फर्मा बरदार बन गया जिसकी फर्मा बरदारी बगैर जाने बौझे कर रहा था। अब वो अपने इरादे से भी उसी खुदा का मुती है जिसका मुती वो बल्ला इरादा था। अब उसका इल्म सच्चा है क्योंकि वो इस खुदा को जान गया जिसने उसको जानने और इल्म हासिल करने की कुव्वत दी है। अब उसकी अक्ल और इसकी राय दुरुस्त है क्योंकि इसने सोच समझकर इस खुदा की इताअत का फैसला किया जिसने उसे सोचने समझने और राय कायम करने की काबिलियत बख्शी है। अब उसकी ज़बान सादिक है क्योंकि वो उसी खुदा का इकरार कर रही है जिसने उसको बोलने की कुव्वत अता की है। अब उसकी सारी ज़िंदगी में रास्ती ही रास्ती है क्योंकि वो इख्तियार व बेअख्तियारी दोनों हालतों में खुदा के कानून का पाबंद है। अब सारी कायनात से उसकी आश्ती हो गई क्योंकि कायनात की सारी चीज़ें जिसकी बनदगी कर रही हैं उसी की बनदगी वो भी कर रहा है। अब वो ज़मीन पर खुदा का खलीफा व नाइब है, सारी दुनिया इसकी है और वो खुदा का है।